अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट में जिसको कहते हैं कि अच्छा खासा एक फ्लक्चुएशन सेटअप रहा। सुबह के टाइम मार्केट काफ़ी ज़्यादा माइनस चली गई थी। उसके बाद जब सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ तो हमने एक मार्केट के अंदर बिग जिसको कहते हैं गेन देखा गया। मार्केट के अंदर जो है वो बायर का रुझान भी अच्छा था और मार्केट में जितनी भी चीज़ें डाउनफॉल की तरफ आई हुई थी वो सब रिकवर करती हमें नज़र आई। थोड़ा सा मार्केट के इंडेक्स की बात करते हैं तो जनाब 1,17,586 के ऊपर मार्केट क्लोज़ हुई। 117.586 के करीब अप्रॉक्सीमेट मार्केट थी और उसके बाद देखा जाए 467 पॉइंट पॉजिटिव पे क्लोज़ हुई है। वॉल्यूम की बात की जाए 398.07 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू की बात करते हैं तो तकरीबन 27,785 मिलियन का टोटल काम हुआ। हाई की बात करते हैं तो 1,17,891 का मार्केट ने हाई भी दिखाया। 771 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव चली गई थी। लेकिन अगर लो की बात करते हैं तो 1,15,580 का लो था फर्स्ट सेशन में। 1,539 पॉइंट मार्केट डाउनफॉल की तरफ चली गई थी। लेकिन मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखी गई और एक हेल्दी रिकवरी देखी गई। हेल्दी बायर भी आया। सिनर्जी को जो है अगर बात की जाए वॉल्यूम लीडर्स में WTL सरे फहरिस्त था। उसके बाद सिनर्जी को में देखा गया कि पहले तो अच्छा खासा तो बस सेलिंग प्रेशर था, उसके बाद बाइंग देखी गई। फौजी सीमेंट 34 रुपये 95 पैसे पे आ गया, 2 रुपये 24 पैसे नेगेटिव के साथ। FFL के अंदर जो है वो पहले सुबह सेलिंग प्रेशर था लेकिन फिर दोबारा बाइंग देखी गई। इसी तरह पेस में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया लेकिन फिर उसके बाद दोबारा बायर आना शुरू हो गया। तो जनाब पेस भी 8 रुपये 18 पैसे पे क्लोज़ हुआ है। कैल जो है वो 5 रुपये 19 पैसे पे क्लोज़ हुआ है। और अगर उसके बाद बात करते हैं BML की तो 2 रुपये 90 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 22 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेल को 69 पैसा पॉजिटिव के साथ तकरीबन 44.30 पे देखा गया। BOP 10.90 के ऊपर 93 के ऊपर क्लोज़ हुआ, 11 पैसे पॉजिटिव। और PRL 93 पैसे पॉजिटिव के साथ तकरीबन 43 रुपये 50 पैसे पे क्लोज़ हुआ। तो जनाब ये मार्केट का सारा सिनेरियो था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। थोड़ा सा अब आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मार्केट में न्यूज़ क्या थी, रिव्यूज़ क्या थे, मामलात क्या थे। तो हम लोग मार्केट के हीट मैप की तरफ भी चलेंगे और मार्केट को मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। तो जनाब सबसे पहले हीट मैप आप लोगों की आंखों के सामने है। टॉप गेनर्स ड्यूरिंग द डे वर PGLC जनाब जो है वो, और उसके बाद देखा जाए तो BNWM जो है वो कोई 10% ऊपर चला गया था। PSX 9% ऊपर गया और EFD भी तकरीबन 9% के करीब ऊपर गया। उसके बाद ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा हीट मैप को जूम इन करके कि जनाब MEBL के अंदर सेलिंग प्रेशर था। UBL और बैंकल हबीब में सेलिंग प्रेशर था लेकिन बैंक अल्फला, MCB, AKBL और HBL के अंदर अच्छी खासी बाइंग देखी गई। उसके बाद देखा जाए फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC, EFD और एंग्रो और फातिमा फर्टिलाइज़र सब अच्छा परफॉर्म करते नज़र आए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में मारी, OGDC, PPL, PUL सब डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद अगर पावर जनरेशन में देखा जाए हबको, कैल पैकेज एंड पावर डाउनफॉल। टेक्नोलॉजी सेक्टर सारा डाउनफॉल की तरफ था। सिस्टम, TRG, एयरलिंक, PTC और AVN। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो MTL और इंडो परफॉर्म करते नजर आए। MTL की बाय कॉल भी दी गई थी। MTL ने अपना फर्स्ट टारगेट भी अचीव कर लिया। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की बात की जाए तो PSO परफॉर्म करता नज़र आया और अगर थोड़ा सा आप लोग देखें तो शेल भी परफॉर्म करता नज़र आया। लेकिन SNGP और APL के अंदर एक सेलिंग प्रेशर था। रिफाइनरी के अंदर देखा जाए तो ATRL, सिनर्जी, NRL सब परफॉर्म करते नज़र आए सेकंड सेशन में। उसके बाद अगर सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो लकी, चराग, DG, कोहाट, फौजी सीमेंट, पेपर लीफ, पायनियर सब डाउनफॉल की तरफ थे। मैंने आप लोगों के साथ कैटेगोरिकली सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद देखा जाए PSX न्यूज़ थी। उसके बाद गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान राइजेस बाय 2200 रुपये पर तोला, अप्रॉक्सीमेट 2,37,000 और 397 के ऊपर 10 ग्राम सोने का रेट क्लोज़ हुआ है। अगर तोले की बात की जाए तो जो है वो 2,76,900 के ऊपर पर तोला क्लोज़ हुआ है। उसके बाद PIL फेसेस डिलेज इन मर्जर अप्रूवल, पिकिंग इंश्योरेंस के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद चाइना टू बूस्ट ट्रेजरी बॉन्ड्स इन 2025 टू स्टिमुलेट ग्रोथ, ये एक न्यूज़ थी। इसके बाद नुक्ता पाकिस्तान सेंट्रल नुक्ता ने एक न्यूज़ शेयर की हुई थी कि पाकिस्तान
सेंट्रल बैंक अनाउंसेस डेट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स। तो देखा जाए तो जनवरी 29 को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, उसके बाद 29 अप्रैल, उसके बाद 18 मार्च को, फिर उसके बाद 29 अप्रैल को, उसके बाद 10 जून को। तो ये जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का जो कैलेंडर है वो एक लॉन्च कर दिया गया है। तो 29 जनवरी को अगर मॉनेटरी पॉलिसी डाउनफॉल की तरफ आती है, तकरीबन 200 से 400 BPS अगर डाउनफॉल की तरफ आती है, तो मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आप लोगों को नज़र आएगी। उसके बाद देखा जाए तो स्पॉट गोल्ड क्लाइंब ऑन पॉलिसी एंटीसिपेशंस, डॉलर डिक्लाइन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद अगर थोड़ा सा आप लोगों को मैं मज़ीद बताता चलूँ कि न्यूज़ थी पाकरा अपग्रेड्स द एंटिटी रेटिंग्स ऑफ सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड। उसके बाद न्यूज़ थी PKR राइजेज बाय 8 पैसा अगेंस्ट $, वीकली SPI ड्रॉप्स बाय 0.26%, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद ऑयल प्राइसेस स्टेबल एज मार्केट आइज पॉलिसी सपोर्ट फॉर इकनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद न्यूज़ थी कि जी SLCL सीज प्रोग्रेस इन रिवाइविंग ऑपरेशन, ये एक न्यूज़ थी। तो आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि जो जो न्यूज़ हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जनाब थोड़ा सा अगर देखा जाए जो वीकली SPI इंडेक्स है मैंने वो भी आपको PKR राइजेज बाय 8 पैसा अगेंस्ट $, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए वीकली SPI ड्रॉप्स बाय 0.26%, ऑयल प्राइसेस स्टेबल एज मार्केट आइज पॉलिसी सपोर्ट फॉर इकनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद जनाब आप लोगों को मैंने SLCL की ऑलरेडी न्यूज़ दे दी है। उसके बाद SCCP विड्रॉज ब्रोकर लाइसेंस कैंसलेशन ऑफ फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ इन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। जनाब जो है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर देखा जाए तो जनाब फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ FNL इनका जो विड्रॉज कर लिया SCP ने, ब्रोकर लाइसेंस कैंसलेशन जो थी वो विड्रॉ कर दी है, दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर OMO रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स अराउंड ₹2.43 ट्रिलियन, एक न्यूज़ थी। उसके बाद इंडोनेशिया डिलेज बायोडीजल ब्लेंड इंक्रीज़, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ मार्केट के अंदर अगर थोड़ा सा गाइड करता चलूँ तो DMTX टू चेंज इट्स बिजनेस डायरेक्शन टू रियल स्टेट, पाकिस्तान SEZs सेट टू ओवरऑल अंडर न्यू SIFC प्लान, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान कीनिया ट्रेड फ्लरिशेज विद 36% राइज, ये एक न्यूज़ थी जनाब। आप लोग अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मार्केट में अब नेक्स्ट आप लोगों का प्लान क्या होगा। देखें जी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फेयर एंड नीट बता दूँ कि मंडे से मार्केट के अंदर एक और जो है वो रिसेशन एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है मार्केट को। तो इस वजह से आप लोग इसको कैटेगोरिकली ज़हन में रखें कि मंडे वाले दिन भी थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि डिप आ सकती है, लेकिन उस डिप के अंदर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के जो हमने आपको बाइंग लेवल्स दिए हैं उनके अंदर आप बाय करें। और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे वेडनेसडे से मार्केट के अंदर बेटरमेंट होने जा रही है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन 03224646 911। जिसको कहते हैं मार्केट के अंदर बाय कॉल्स मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, लेकिन आप हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करें या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो आपको इंशाल्लाह ताला पर्सनली जो है हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा और आप लोगों को बाय कॉल्स भी दी जाएंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जिसको कहते हैं हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें।